वासु को आवाज देकर रोकने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी शालिनी थी। अरे राजकुमारी शालिनी आप? वासु ने चौंकते हुए शालिनी को देखकर कहा। राजकुमारी शालिनी मुस्कुराई और बोली, तो आखिरकार तुमने सबको बचा ही लिया वासु। वासु भी राजकुमारी शालिनी को देखकर मुस्कुराया और दमयंती को राजकुमारी शालिनी के बारे में बताते हुए बोला, राजकुमारी शालिनी ने हमारी बहुत मदद की है। अगर वो न होती तो मैं कब का जान गंवा चुका होता दमयंती। दमयंती भी राजकुमारी शालिनी को देखकर मुस्कुराई और फिर वासु ने राजकुमारी शालिनी को उनकी दी हुई चादर देते हुए कहा, इस चादर ने मेरी कई तरीकों से जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये चादर नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, तुम एक साहसिक युवक हो वासु। तुम्हें कोई भी ताकत नहीं मार सकती है क्योंकि तुम लड़ना जानते हो। तुम अपनी हार नहीं मानते और जीत के लिए तुम्हारी जिद ही तुम्हें जीत दिलाती है। राजकुमारी शालिनी ने मुस्कुराते हुए वासु से कहा, मैं किसी से कुछ जीतना नहीं चाहता था राजकुमारी शालिनी। मैं तो बस उन लड़कियों और औरतों को बचाना चाहता था जिन पर अत्याचार हो रहा था, और आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। वासु ने राजकुमारी शालिनी की ओर देखकर कहा। राजकुमारी शालिनी वासु से बहुत प्रभावित थी क्योंकि आज इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी वासु के मन और दिल में थोड़ा सा भी अहम भाव नहीं था। इस चादर की जरूरत तुम्हें बहुत ज्यादा पड़ने वाली है वासु, इसलिए अब से ये चादर तुम ही रखो। वैसे भी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी शालिनी ने चादर वासु को देते हुए कहा। वासु ने वो चादर रख ली और फिर दमयंती, वासु और राजकुमारी शालिनी गुफा से बाहर की ओर जाने लगे। काश अब कोई राक्षस आकर इस गुफा को दोबारा अपनी राक्षसी सोच के लिए प्रयोग न करे, इसलिए हमें इस गुफा को बंद कर देना चाहिए, राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। थोड़ी देर बाद वासु, दमयंती और राजकुमारी शालिनी ने मिलकर उस गुफा के दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया और फिर वहां से अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने लगे। जाओ और अपने लक्ष्य में सफल हो। तुम्हारी मणि तुम्हें मिल जाए जिससे तुम भी इस तरह भटकना बंद कर दो, राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। मुझे पहले मणि नहीं बल्कि जैम के बेटे अभिनव से मिलने के लिए जाना है। जैम ने मुझसे वादा लिया है कि मुझे उसके बेटे का ख्याल रखना है, और अगर मैंने वो वादा नहीं निभाया तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत कष्ट होगा, वासु ने राजकुमारी शालिनी से कहा। जैसे ही वासु ने यह बात कही, दमयंती की भौहें तन गई और दमयंती ने वासु से पूछा, तो तुम फिर से अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए जा रहे हो? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है दमयंती? मेरा सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को किए हुए वादे को सबसे पहले निभाना। चाहे मुझे मौत भी आने वाली हो, मैं पहले दूसरों के बारे में सोचूंगा और फिर अपने बारे में सोचूंगा। एक राजा की नीतियों के तौर पर मैंने यही सीखा है, वासु ने दमयंती को समझाते हुए कहा। दमयंती को वासु की बात ठीक नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि ऐसे तो वासु दूसरों की मदद ही करते रह जाएगा और कभी अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। दमयंती ने वासु को समझाते हुए कहा, तुम्हें दूसरों की चिंता छोड़ पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी तुम कोई राजा नहीं हो, तो एक राजा की नीति को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक सामान्य इंसान हो, और एक सामान्य इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं जाता है। वासु ने दमयंती की तरफ घूर कर देखा और बोला, मेरे पास देने के लिए मेरा विश्वास है। भले ही मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि और विश्वास से तो लोगों की मदद कर सकता हूं ना। पर इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी जैम के बेटे अभिनव से मिलना है। वैसे वासु, दमयंती ठीक ही कह रही है, आज अच्छाई का जमाना नहीं है। तुमने जैम की मदद की, लेकिन जैम ने तुम्हें धोखा दिया था। बाप के लक्षण बेटे में आ ही जाते हैं। कहीं आगे चलकर उसके बेटे ने भी तुम्हें धोखा दिया तो क्या करोगे? राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। वासु किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो बस अभिनव से मिलना चाहता था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी शालिनी वहां से चली गई और न चाहते हुए भी दमयंती को वासु के साथ जाना पड़ा। वासु अभिनव की खोज करते करते जैम के गांव पहुंच गया और वहां पर अभिनव के बारे में पूछने लगा। गांव के लोगों ने जैसे ही जैम का नाम सुना, वो वासु को गलत नजर से देखने लगे। कोई भी वासु से बात नहीं कर रहा था और वासु किसी से भी जब अभिनव के बारे में पूछता था तो वो गुस्से से अपना मुंह फेर लेता था। आप सब लोग अभिनव के बारे में बताने से कतरा क्यों रहे? वासु ने गांव के भरे बाजार में लोगों से तेज आवाज में कहा। जहां जैम रहता था वो एक विशेष जाति और संप्रदाय का गांव था जिसका नाम सारगढ़ था। सारगढ़ के लोगों का विकास ज्यादा नहीं हुआ था और ये लोग अभी भी
गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे और जैम को लेकर गांव वालों में पहले से काफी गुस्सा था। देखिए, आप सब लोग मेरी बात को समझिए। अभिनव से मिलना मेरे लिए बेहद जरूरी है। आप लोग मेरी मदद करें। वासु ने हाथ जोड़ते हुए उन गांव वालों से कहा। जो भी गांव वाले उस बाजार में थे वो वासु को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि अब तक उन्होंने वासु जैसा इंसान नहीं देखा था। आप लोग मुझे घूर घूर कर देखना बंद कीजिए और ये बताइए कि मुझे जैम का लड़का अभिनव कहां मिलेगा? वासु ने गांव वालों से फिर से कहा। वासु के कई बार पूछने के बावजूद भी किसी भी गांव वाले ने अभिनव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस जैम के बेटे के साथ उसके गांव वाले ही नहीं खड़े हैं, आखिर उसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है वासु? दमयंती ने परेशान होते हुए वासु से कहा। वहीं वासु ने देखा काफी देर से एक लड़का वासु का पीछा कर रहा था। वो बाजार से ही वासु के पीछे लगा हुआ था और जब जब वासु उसकी तरफ देखता था वो लड़का नजरें फेर लेता था। वासु, अब यहां से चलना चाहिए। हमें यहां कोई अभिनव मिलने वाला नहीं है। दमयंती ने फिर से वासु से चलने की इच्छा जाहिर की। दमयंती नहीं चाहती थी कि वासु अभिनव से जाकर मिले। दमयंती चाहती थी कि जल्दी से वासु अपने मणि को हासिल करके इंद्रपुरम पर राज्य करे और दमयंती से विवाह करके उसे इंद्रपुरम की रानी बनाए। जब दमयंती बार बार वासु से चलने को कहने लगी तो वासु को गुस्सा आ गया और उसने दमयंती से कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो दमयंती, लेकिन मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा जरूरी दूसरों को किए हुए वादे हैं और मैं अभिनव को ढूंढ कर ही रहूंगा। वासु ने दमयंती से तेज आवाज में बात की, जो दमयंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं वो लड़का अभी भी वासु का पीछा कर रहा था। आखिर ये लड़का तब से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे ये पता करना होगा, आखिर ये चाहता क्या है? वासु ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर बाद वासु दमयंती को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गया और उस लड़के के सामने से अचानक वासु और दमयंती गायब हो गए। वो लड़का वासु और दमयंती को ढूंढते हुए आगे बढ़ा और तभी वासु ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, तुम इतनी देर से हम लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? जब वासु ने उसे पीछे से पकड़ा तो वो लड़का डर सा गया और बोला, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं। वासु ने उसकी गर्दन पर भाला रखा हुआ था और तभी वासु ने उस भाले को हटाया और बोला, मदद? कैसी मदद? तुम हमारे लिए क्या करना चाहते हो? मैंने बाजार में देखा आप अभिनव से मिलना चाहते हैं ना, आपको उसके पिता जैम ने यहां भेजा है। मैं और अभिनव काफी समय से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन गांव वालों की वजह से हम अब एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अभिनव के दोस्त अरुण ने वासु से कहा। लेकिन ये गांव के लोग अभिनव का नाम सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? वासु ने अरुण से पूछा। हालांकि वासु इस बात से वाकिफ था और उसे अंदाजा था कि शायद जैम की हरकतों के कारण ही उसे और उसके बेटे अभिनव को इस गांव में पसंद नहीं किया जाता था। और तभी अरुण ने कहा, अभिनव के पिता ने गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया था। वो हमारी बहनों और माताओं को अपनी तलवार के दम पर यहां से ले जाता था और इस गांव की जिस भी लड़की को वो ले जाता था ना, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आई। इतना कहकर अरुण रोने लगा, क्योंकि उसने भी जैम के कारण अपनी बहन खोई थी। वासु जैम को अच्छे से जानता था और इसीलिए वह अरुण के नजदीक आया और बोला, क्या तुम मुझे अभिनव के घर तक पहुंचा सकते हो? अरुण ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर गांव वालों को पता चल गया तो मुझे और मेरे परिवार को भी वैसे ही अलग अलग कर देंगे, जैसे उन्होंने अभिनव के परिवार वालों को किया है। वासु अरुण के डर को समझता था। वो जानता था कि इतने छोटे से गांव में कभी भी कोई आपसी मतभेद करने से पहले कई बार सोचता है, और अगर ऐसे में अरुण और उसके परिवार वालों ने गांव वालों के विपरीत जाकर कुछ किया तो गांव वाले अरुण के परिवार को भी अलग कर देंगे। तुम मुझे चुपके से उसके घर के नजदीक पहुंचा दो, बाकी काम खुद देख लेंगे, वासु ने अरुण से कहा। अरुण वासु की बात मान गया और अभिनव का घर बताने के लिए आगे आगे चलने लगा। रास्ते में अरुण ने वासु से कहा, जब उसके घर पर जाना तो थोड़ा सतर्क रहना। वासु ने हिचकिचाते हुए कहा कि क्यों, आखिर अभिनव से डरने की जरूरत क्या है? अरुण ने वासु को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसके माता पिता के पापों की सजा अब उसे मिल रही है। कोई न कोई उसके घर पर जाकर उसकी माँ या फिर उसके साथ बदतमीजी करता है। आप जब भी अभिनव के घर के नजदीक जाना सतर्क रहना, क्योंकि अब अगर कोई भी उसके घर के नजदीक होता है ना तो अभिनव उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है सामने वाला उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वासु अरुण की बात समझ गया था
काफी देर तक चलने के बाद वासु और दमयंती गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। ये लड़का हमें पागल तो नहीं बना रहा है ना, क्योंकि हम इतनी दूर आ गए लेकिन अभिनव का घर हमें कहीं नहीं मिला। दमयंती ने शक भरी निगाहों से कहा। दमयंती, तुम हर बात को गलत नजरिए से देखना बंद करो। मैं जानता हूं अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम पहले से किसी बात के लिए नकारात्मक हो जाते हैं तो फिर उस काम से जुड़ी हर बात हमें वैसी ही नजर आती है। इतना सोचना बंद करो अब, वासु ने दमयंती को समझाते हुए कहा। कुछ देर चलने के बाद अरुण रुक गया और इशारे में अभिनव का घर बताकर भाग गया। वासु अभिनव के घर के करीब जाने लगा और दमयंती उसके पीछे पीछे थी। तभी दमयंती ने वासु से कहा, तुम उस लड़के की बात भूल गए क्या? उसने साफ साफ कहा था कि जब भी अभिनव के घर के पास जाना सतर्क रहना। मुझे सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब उसके पास हमले की इच्छा से जा ही नहीं रहा हूं तो वो मुझ पर हमला क्यों करेगा? डरे वो जिसके मन में पाप हो। वासु ने आगे बढ़ते हुए दमयंती से कहा। दमयंती हर बात में वासु का साथ तो दे रही थी, लेकिन वो वासु की बातों से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि वासु अच्छा बनने के कारण खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था और ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वासु हाथ में भाला लिए अभिनव के घर के करीब बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे दमयंती भी आ रही थी। तभी अभिनव ने दूर से देखा और कहा, ये गांव वाले आज तक नहीं माने और ये यहां हमें भी चैन से जीने नहीं देंगे। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। अभिनव ने अपनी तलवार निकाली और वासु को मारने के लिए निकलने लगा। तभी उसकी मां शांति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें कभी भी अपने पिता जैम की तरह नहीं बनने दूंगी। तुम बगैर तलवार के ही अपने दुश्मन से बात करोगे। अभिनव ने अपनी मां की तरफ देखा और गुस्से में बोला, बगैर तलवार? बगैर तलवार? कब से आप मुझे यही हिदायत देती आ रही है, लेकिन उसका नतीजा देखा आपने? आज हमारी हालत गांव वालों ने क्या कर दी है। गांव से बाहर निकालने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं आया है और आज देखो ये फिर से आ गए। वासु अभिनव के घर के करीब बढ़ता चला आ रहा था। अपनी मां को किनारे करते हुए अभिनव ने कहा, आप हट जाइए। जब तक मेरी तलवार इन गांव वालों से बात नहीं कर लेती तब तक इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। आज या तो मैं रहूंगा या फिर ये गांव वाले। क्या वासु और अभिनव के बीच लड़ाई होगी? इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा? कैसे वासु अभिनव की मदद करेगा? क्या अभिनव की मदद करने के लिए गांव वाले वासु का विरोध करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ